ट्रैफिक जाम के बीच में एमिल और उसके पिता फ्रेंकोइस के बीच बहस हो रही है क्योंकि एमिल आना नहीं चाहता था और उसकी वजह से उन्हें देर हो गई। अंततः एमिल अपने पिता की डांट से थक जाता है और कार छोड़ देता है, इसलिए फ्रेंकोइस उसके पीछे जाता है। उस पल में वे देखते हैं कि एक एम्बुलेंस हिल रही है जबकि खिड़कियां टूटने से पहले अंदर कोई चिल्ला रहा है। तुरंत जैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे खुले और एक प्राणी आधा पक्षी आधा आदमी एमिल को छिपने के लिए खींच लेता है, एक कार के ऊपर उतरते हुए बाहर आता है। सुरक्षा अधिकारी उत्परिवर्ती को फिर से पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो संघर्ष करता है और उन पर चिल्लाता है, जिससे सड़क पर हर कोई डर जाता है। उत्परिवर्ती अधिकारियों को अपने से दूर फेंकने में सफल हो जाता है और फिर भाग जाता है। कुछ समय बाद एमिल और फ्रेंकोइस उस डॉक्टर को देखने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, जो एमिल की मां लाना का इलाज कर रहा है, जो एक जानवर में बदल रही है। ये पता चला है कि पिछले 2 वर्षों से देश भर में कई लोग अचानक अधिक पशुवत रूपों में परिवर्तित होने लगे हैं और अधिकांश समय वे बहुत हिंसक हो जाते हैं। अधिकारी उन सभी को पकड़ने और उन्हें विशेष संस्थानों में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहां म्यूटेंट अध्ययन के दौरान वे शामक औषधियों के सेवन से शांत रहे, इस उम्मीद में कि कोई इलाज मिल जाएगा। अधिकांश लोग म्यूटेंट से डरते हैं और चाहते हैं कि उन्हें बंद कर दिया जाए। एमिल अपनी मां को देखना नहीं चाहता क्योंकि उसने गलती से उसका चेहरा खरोंच दिया था, इसलिए वह उससे सावधान हो गया है, लेकिन फ्रेंकोइस का कहना है कि वह अभी भी परिवार है। डॉक्टर बताते हैं कि दक्षिण में एक नया और अधिक उन्नत रिसेप्शन सेंटर खुल गया है और लाना को वहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिसे फ्रेंकोइस तुरंत स्वीकार कर लेता है। वे लाना के कमरे में प्रवेश करते हैं तो एमिल को दीवारों पर सभी खरोंचें दिखाई देती हैं और वह बहुत करीब नहीं जाता है। फ्रेंकोइस उसके साथ बैठता है और उससे बात करता है, विश्वास करता है कि इससे मदद मिलेगी। जल्द ही एमिल स्कूल जाना शुरू कर देती है और जब शिक्षक उसे कक्षा में पेश करते हैं तो नीना बहुत सारे सवाल पूछती है। एमिल ने झूठ बोलने का फैसला किया और यह समझाने से पहले कहा कि उसकी मां मर चुकी है, उसका घाव बिजली गिरने के कारण हुआ था। बाद में उस रात शहर में एक बड़ा तूफान आया, बिजली चली जाती है और हवा और बिजली के शोर से एमिल जाग जाता है। वह खिड़की की जांच करने जाता है और घर में एक प्राणी को देखकर चौंक जाता है, लेकिन जैसे ही फ्रेंकोइस बिजली वापस लाता है, प्राणी चला जाता है। अगले दिन उन्हें एक आपातकालीन कॉल प्राप्त होती है और वे स्थानीय झील की ओर भागते हैं, जहां पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने क्षेत्र को बंद कर दिया है। ये पता चला है कि तूफान के कारण एक एम्बुलेंस सड़क से उतरकर झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, और जब वे एक पुलिस वाले को एक प्राणी का शव निकालते हुए देखते हैं तो फ्रेंकोइस को सबसे ज्यादा डर लगता है। ये वह एम्बुलेंस थी जो सभी म्यूटेंट को नए केंद्र में ले जा रही थी, और अब उनमें से आधे मर चुके हैं जबकि अन्य भाग गए हैं। पुलिस हताश फ्रेंकोइस को पकड़ लेती है क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए चिल्लाता है, लेकिन अधिकारी जूलिया ने उसे आश्वासन दिया कि उन्हें लाना का शव नहीं मिला है, इसलिए वह जंगल में कहीं होगी। एक बार जब वे घर लौटते हैं तो फ्रेंकोइस अपने कुछ कपड़े घर के आसपास के पेड़ों पर लटकाना शुरू कर देते हैं, उम्मीद करते हैं कि गंध लाना को उन तक ले जाएगी। अगले दिन कक्षा के दौरान जिम शिक्षक कक्षा को रस्साकशी खेलने के लिए भेजता है और एमिल को छोड़कर उसकी पूरी टीम तुरंत जमीन पर गिर जाती है। हैरानी की बात यह है कि वह इतनी देर तक अकेले रहने में सक्षम है कि उसके साथी उसके साथ जुड़ जाएं और मैच जीत जाएं। बाद में हर कोई एमिल की ताकत से प्रभावित होता है और उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है। हालांकि एमिल अपनी उंगलियों का निरीक्षण करने में बहुत व्यस्त है और वापस अपने घर की ओर भागता है। वह दर्द से चिल्लाते हुए अपने नाखूनों के नीचे से कुछ निकालने के लिए चिमटी का उपयोग करता है। कुछ छोटे पंजे पाकर हैरान है, जिसका अर्थ है कि वह धीरे धीरे उत्परिवर्तन भी करना शुरू कर रहा है। वह दर्पण में अपनी पीठ देखता है और देखता है कि उसके स्तंभ का आकार भी बदल रहा है। क्रोधित होकर वह शर्म को धोने के लिए टब में जाने से पहले बाथरूम में चारों ओर चीजें फेंक देता है। कुत्ता उसे आराम देने के लिए उसके साथ टब में जाता है। इस बीच फ्रेंकोइस मेल पर जाता है और जूलिया से मिलता है, जो उसे सूचित करती है कि वे अब और खोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने सेना भेजने का वादा किया था। अचानक उन्हें कुछ चीखने की आवाज सुनाई दी क्योंकि ग्राहकों ने एक उत्परिवर्ती को देखा था। जूलिया अपने साथियों को मॉल खाली करने का आदेश देती है, लेकिन फ्रेंकोइस ये जांचने के लिए म्यूटेंट की खोज करता है कि क्या ये लाना है। एक स्क्विड उत्परिवर्ती निकला जो खाने के लिए केवल कुछ मछलियां चाहता है, और जब उसे पता चलता है कि वह मिल गई है तो वह भागने से पहले उन पर झींगा का एक डिब्बा फेंक देती है। जूलिया का पीछा करते हुए उस पर बेतरतीब खाना फेंकना जारी रखती है, इसलिए जूलिया उसे पकड़ने के लिए उस पर कूद पड़ती है। तो इस कुछ किराने की दुकान के नीचे देखता है और एक अन्य उत्परिवर्ती को बहुत डरा हुआ पाता है, लेकिन वह पुलिस को नहीं बताने का फैसला करता है। शुक्रवार को एमिल पार्टी में जाती है और खूब मौज मस्ती करती है।
सहपाठी उस लड़के द्वारा लाई गई तलवारों की प्रशंसा करते हैं जो आगामी मध्य ग्रीष्म उत्सव में प्रस्तुति देगा। अचानक शराब के कारण एमिल की तबीयत खराब होने लगती है और वह अपनी सीट से गिर जाता है। उसे कुछ दवा देती है और एमिल उसे लेने के लिए अपने हाथ को चाटने से नहीं रोक पाती है, जिससे बाकी लोग घबरा जाते हैं। और लज्जित होकर एमिल अन्य म्यूटेंट की आवाज सुनकर जंगल से भाग जाता है। सुबह एमिल झील के पास उठता है जब वह पास से गुजर रही एक मोटरबोट का शोर सुनता है। अपने मुंह में खून पाता है और जाने से पहले तुरंत थूक देता है, अपने ऊपर एंटीम्यूटेंट भित्तिचित्र देखकर। घर के रास्ते अपने घर में वह बाथरूम में जाता है और एक पंख फेंकता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने कल रात एक पक्षी खाया था। इसके बाद फ्रेंकोइस और एमिल पुलिस द्वारा छोड़ी गई बाधाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और लाना की तलाश में जंगल में चले जाते हैं। अपने पिता से पूछा कि जब लाना ने बदलना शुरू किया तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, और फ्रेंकोइस ने बताया कि वह कभी नहीं डरा था। भी उसकी पत्नी थी, बस थोड़ी अलग थी। जब रात होती है तो वे खेलते हुए खिड़कियों से चिल्लाते हुए कार की खोज जारी रखते हैं। का पसंदीदा गाना फुल वॉल्यूम पर। वे रात कार में बिताते हैं और सुबह एमिल को पता चलता है कि उसके नाखून फिर से बदल रहे हैं। अचानक उसका कुत्ता भाग जाता है और एमिल उसका पीछा करता है, तभी उसे एक पेड़ पर गिरगिट का बच्चा दिखाई देता है। इस समय बर्डमैन शुरू से ही एमिल को जमीन पर गिरा देता है और उसे अपने पंखों से मारना शुरू कर देता है, जबकि उसके पंजे उसके कंधे को चोट पहुंचाते हैं, जिससे खून बहने लगता है। हालांकि जब वह आदमी एमिल की आंखों में देखता है तो वह सहम जाता है और उसे एहसास होता है कि वह भी एक उत्परिवर्ती है। एमिल के चिल्लाने पर फ्रेंकोइस अपने बेटे के पास दौड़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बर्डमैन को दूर रहने के लिए कहता है। एक बार जब वे कार में वापस आ गए तो फ्रेंकोइस ने घोषणा की कि वे अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन एमिल ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। उनके तर्क के कारण वे लगभग एक घोड़े से टकराने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन फ्रेंकोइस ने ठीक समय पर कार रोक दी और उन्होंने देखा कि वे घुड़सवारी स्कूल में आ गए हैं। पुलिस आसपास है और जूलिया बताती है कि एक उत्परिवर्ती ने घोड़ों पर हमला किया है, इसलिए फ्रेंकोइस ने मदद मांगने के मौके का इस्तेमाल किया। कि एक नर्स एमिल को आवश्यक टाँके लगाती है और इस कहानी पर विश्वास करती है कि कुत्ते ने उसके कंधे को काट लिया था। बाद में घर पर एमिल कुछ सिलाई हटा देती है और टपकते घाव को चाटना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद लैब क्लास के दौरान एमिल ने देखा कि नीना के पास एक पंख वाला हार है। जैसा कि उसने उल्टी की थी और वह घबरा गया, लेकिन नीना ने तुरंत उसे इस पर बुला लिया। फिर वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता क्योंकि पिंजरे में फेरेट्स की चीख पुकार से उसका ध्यान भटक जाता है। आखिरकार वह उन पर झपटता है और चिल्लाता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। कक्षा के बाद एमिल को अपने शरीर में बदलाव के कारण बाइक चलाने में परेशानी होती है और नीना उसका समर्थन करने की पूरी कोशिश करती है, यहाँ तक कि एमिला को अपने घर पर घूमने के लिए आमंत्रित करती है। नाश्ता बनाते समय एमिल ने फ्रिज खोला और एक मृत पक्षी पाया, इसलिए नीना बताती है कि उसे पार्टी के बाद अपने दरवाजे पर यह मिला और उसने हार के लिए उसका पंख ले लिया। एमिल को एहसास हुआ कि उसने इसे नहीं खाया, उसने इसे उसके लिए छोड़ दिया। एक उपहार। नीना इसे इसलिए रख रही है क्योंकि वह इसे म्यूटेंट के लिए भोजन के रूप में दान करेगी। झील में और अपने हाथों से एक मछली पकड़ता है जिसे एक पड़ोसी ने देख लिया है। फिर वह उस पक्षी मानव की तलाश करता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा है और बार बार जमीन पर गिर रहा है। एमिल उसके लिए मछली छोड़ देता है और उसे पता चलता है कि उसने खुद को फिक्स कहा है क्योंकि उसे अपना असली नाम याद नहीं है। अपनी असफल उड़ानों के कारण फिक्स के घावों को देखकर एमिल ने अभ्यास के लिए एक सुरक्षित स्थान की ओर इशारा किया और फिक्स को झील पर ले गया। अधिक चोटों से बचने के लिए जब एमिल सभी शाखाओं को पानी से हटा देता है तो फिक्स वहां अभ्यास करने के लिए सहमत हो जाता है। शाम को एमिल अपनी बाइक से घर जाने की कोशिश करता है लेकिन वह बार बार गिरता है, इसलिए उसने इसे जंगल में छोड़ने का फैसला किया और अपने पिता को बताया कि यह चोरी हो गई है। इस बीच फ्रेंकोइस जिस बार में काम कर रहा है उसे पता चलता है कि मालिक ने एंटी म्यूटेंट की शर्ट बनाई है, जिससे वह बहुत असहज हो जाता है। फिर वह कचरा बाहर निकालता है और पिछवाड़े में कुछ आवाजें सुनता है जब अचानक उसे एक उत्परिवर्ती द्वारा पकड़ लिया जाता है जो फ्रेंकोइस को जमीन पर धकेल देता है। ये देखते हुए कि जीव जंजीरों में जकड़ा हुआ है, फ्रेंकोइस उसे शांति से शांत करने की कोशिश करता है, तभी एक दूसरे उत्परिवर्ती को भागते हुए देखता है। उस समय एक सहकर्मी चप्पू से प्राणी को पीछे धकेलता है, जिससे पता चलता है कि उत्परिवर्ती उसका रिश्तेदार है और वह उसे काम पर छिपा रही है। वह और फ्रेंकोइस प्राणी को वापस छिपने के लिए मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्परिवर्ती घबरा जाता है और बार के सामने भाग जाता है, जिससे सभी लोग भाग जाते हैं। दहशत में
यह विश्वास करते हुए कि दूसरा प्राणी लाना हो सकता है, फ्रेंकोइस जंगल की ओर भागता है और अपनी पत्नी को पूर्ण भालू के रूप में पाता है, जो जाने से पहले उस पर शोर मचाती है। बाद में स्कूल में दोपहर के भोजन के दौरान एमिल को अपने मुंह में कुछ महसूस होता है और वह अचानक दांत बाहर निकाल देता है। बाकी सब घिसे पिटे हैं, इसलिए वह दिखावा करता है कि यह बच्चे का दांत है। दोपहर में वह फिक्स से मिलने जाता है, जो उड़ना सीखने की कोशिश में बार बार पानी में गिरता रहता है। फिक्स ब्रेक लेता है तो एमिल अपनी चोटों को देखता है और अपने चेहरे पर पट्टी हटा देता है, जिससे पता चलता है कि डॉक्टरों ने बढ़ती चोंच को हटाने के लिए एक भयानक सर्जरी की थी। शाम को जूलिया फ्रेंकोइस के साथ लाना की तलाश में मदद करने के लिए जंगल में जाती है, और जब भी वे पुलिस की गाड़ी को गुजरते देखते हैं तो उन्हें छिपना पड़ता है। अंत में उन्हें कोई प्राणी नहीं मिला, लेकिन फ्रेंकोइस एमिल की साइकिल पाकर हैरान रह गए। जब वह घर लौटता है तो फ्रेंकोइस को पता चलता है कि बाथरूम का सिंक बंद हो गया है, इसलिए वह उसे खाली करने के लिए पाइप निकालता है। अंदर उसे बहुत सारे बाल और कुछ पंजे मिले, जिससे अंततः उसे एहसास हुआ कि एमिल भी बदल रही है। एक बार एमिल भी घर आता है, फ्रेंकोइस उसे पंजे और बाइक दिखाता है, लेकिन एमिल हर बात से इनकार करता है। फ्रेंकोइस ने घर को बंद कर दिया है और उसे तब तक अंदर आने से मना कर दिया है जब तक वह कबूल नहीं कर लेता, इसलिए एमिल भागने की कोशिश करता है। हताश फ्रेंकोइस उसके पीछे दौड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। एमिल को कसकर गले लगाता है क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई है। अगली सुबह एमिल कांटे का उपयोग करने के बजाय सीधे अपनी प्लेट से खाता है, लेकिन फ्रेंकोइस उसका समर्थन करता रहता है। वह लाना की कुछ दवाएं भी साझा करता है ताकि एमिल कक्षा में रहने के दौरान अपने आवेगों को नियंत्रित कर सके। फिर फ्रेंकोइस एमिल के मुंह की जांच करता है और पुष्टि करता है कि नुकीले दांत अभी पीछे हैं ताकि अन्य लोग उन्हें न देख सकें। वह अपने बेटे को हर दिन अपने नाखून काटने की याद दिलाते हैं और बालों से ढकने से पहले उसके कानों में कुछ रुई डाल देते हैं ताकि शोर से उसकी सुनने की क्षमता प्रभावित न हो। अंत में फ्रेंकोइस एमिल को दिखाता है कि अपने शरीर पर बाल हटाने वाली क्रीम का उपयोग कैसे करना है। उस दिन बाद में घर के बाहर टहलते समय एमिल ने नीना से फोन पर बातचीत की। वह नीना को चिल्लाने के लिए कहता है और जब वह चिल्लाती है तो उसे यह जानकर खुशी होती है कि वह वहां से उसकी आवाज सुन सकता है। अगले दिन एमिल फिक्स से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब बात नहीं कर सकता, वह केवल पक्षियों की आवाजें निकाल सकता है। एमिल द्वारा उसे गले लगाने के बाद फिक्स एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर कूद जाता है, जिससे पता चलता है कि वह अंततः उड़ने में सक्षम है और ऐसा करने में उसे बहुत आनंद आता है। इसके बाद एमिल उस उत्सव में जाता है जहां उसके पिता काम करते हैं। फ्रेंकोइस उसे देखकर क्रोधित हो जाता है क्योंकि एमिल को छिप जाना चाहिए, और एक बहस शुरू होती है जो तेजी से शारीरिक आक्रामकता में बदल जाती है। एमिल अपने पिता को कंधे पर काटते हुए गुर्राता है। जब तक फ्रेंकोइस उसे कैंची से धमकी नहीं देता तब तक उसे जाने नहीं देता। परेशान और भ्रमित एमिल दूर चला जाता है और नीना से टकराता है, जो उसे मकई के खेतों में टहलने के लिए आमंत्रित करती है। किशोर अंत में चुंबन करते हैं और चीजें जल्दी गर्म हो जाती हैं, इसलिए वे गंदे होने के लिए लेट जाते हैं। जब एमिल अपनी शर्त उतारता है तो नीना को बाल और बदली हुई रील का पता चलता है, लेकिन वह कहती है कि वही ये जानती थी और फिर भी चलती रहती है। फिर वे उत्सव में लौट आए और एमिल बाथरूम में चला गया, जहां एक सहपाठी ने उसे घेर लिया जिसने उसे और नीना को मैदान पर देखा था। वह आदमी एक छोटी सी मशीन से ऐसी आवाज निकालता है जिसे केवल जानवर ही सुन सकते हैं, जो तुरंत एमिल के कानों को चोट पहुंचाती है। डरा हुआ एमिल ने लड़के पर हमला किया, जिससे उसके चेहरे पर खरोंच के निशान पड़ गए। एमिल तुरंत मैदान में छिपने के लिए भागता है, जबकि लड़का सभी स्थानीय लोगों को सचेत करता है, जिससे वे अपने हथियार ले लेते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। जल्द ही एक कुत्ता उसे ढूंढ लेता है, लेकिन एमिल ने भौंककर उसे डरा दिया। कुत्ते को भागता देख दो आदमी उस दिशा में गोली चलाते हैं और अलार्म बजने लगता है। एमिल जितनी तेजी से दौड़ सकता है उतनी तेजी से दौड़ता है और लोगों का एक झुंड उसका पीछा करता है, और जब एक आदमी उसे गोली मारने वाला होता है तो फिक्स उड़ जाता है और उस आदमी को दूर धकेल देता है, जिससे वह अपने पंजों से मर जाता है। फिक्स जंगल में उड़ जाता है ताकि एमिल उसका पीछा कर सके। एक पुलिस कार भी उनका पीछा करती है और एमिल उन्हें रोकने के लिए झील पार करती है, लेकिन निराश लोग पानी के पार से गोलियां चलाते हैं और दुर्भाग्य से फिक्स को मार देते हैं। एमिल तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है और रोता है क्योंकि फिक्स उसकी बाहों में मर जाता है। कुछ मिनट बाद फ्रेंकोइस और शिकारियों को फिक्स का शव मिला, लेकिन एमिल दिखाई नहीं दिया। इस बीच शहर में एक बड़ा उत्परिवर्ती इधर उधर छिप रहा है, जबकि सेना के ट्रक जंगल की ओर जा रहे हैं।
अगले दिन एमिल जंगल में छिपा रहता है और जो भी फल मिलता है उसे खाता रहता है। शाम को वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी आवाज के साथ रात्रिचर प्राणियों के समूह में शामिल हो जाता है। अगली रात क्षेत्र में एक तूफान आता है, इसलिए एमिल एक गुफा के अंदर छिप जाता है। अब एक भालू उसके पास आता है तो वह डर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि यह उसकी माँ है। वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को स्वीकार करने के लिए अपने माथे टकराते हैं। फिर लाना चली जाती है, चाहती है कि उसका बेटा भी उसका पीछा करे। एमिल ऐसा करता है और गिरगिट लड़की सहित कई म्यूटेंट को एक साथ सद्भाव में रहने की खोज करता है। उस क्षण वह आकाश में आग की लपटें देखता है, जिसका अर्थ है कि सेना ने उन्हें ढूंढ लिया है। एमिल और अन्य उत्परिवर्ती भागने और छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक दर्दनाक ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं ताकि जीव गिरने के अलावा कुछ नहीं कर सकें। दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े और पकड़ लिए जाएं। बच निकलने वाली एकमात्र गिरगिट लड़की है जो छिपने के लिए छलावरण का उपयोग करती है। बाद में पुलिस स्टेशन में फ्रेंकोइस ने एमिल को ये घोषित करने में मदद की कि वह नशे में था और गलती से जंगल में पहुंच गया था। हालांकि जब एमिल को रिलीज पेपर पर हस्ताक्षर करना होता है तो उसका हाथ पेन नहीं पकड़ पाता और शीट टूट जाती है। जब पुलिसकर्मी उसे एक नया देता है तो एमिल उस पर गुर्राने से खुद को रोक नहीं पाता है, इसलिए फ्रेंकोइस तुरंत पुलिस वाले को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है, इससे पहले कि वह अलार्म बजा पाता। अधिकारी उसके सिर पर वार करता है और बेहोश हो जाता है, जबकि फ्रेंकोइस दस्तावेज को स्वयं सील कर देता है। फिर वह तुरंत इसे रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है और सफलतापूर्वक एमिल के साथ चला जाता है। इसके बाद वे शहर छोड़ने के लिए कार में बैठ जाते हैं। जल्द ही पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन फ्रेंकोइस ने एमिल से वादा किया कि वह किसी भी संस्थान में नहीं जाएगा और जंगल तक पहुंचने के लिए बाढ़ से गुजरते हुए जितनी जल्दी हो सके गाड़ी चलाएगा। फिर फ्रेंकोइस अपने बेटे को दौड़ने के लिए कहता है और एमिल ऐसा करता है क्योंकि वह खुशी से चिल्लाता है।